जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। भगवद गीता एज इट इज। तो आज हम लोग अगला चैप्टर अध्याय 9 खत्म हो चुका था। अध्याय 9
के शेष हो गया था। अभी इसके बाद आज शुरू करेंगे अध्याय 10, श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो अभी तक भगवान परम गुह्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे, और परम गुह्य ज्ञान में भगवान ने यह चर्चा किया कि कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कौन व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, और अंत में कंक्लूड किए कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो व्यक्ति आपको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है कि मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, मेरे पास आओ, मेरा भक्त बनो, वह व्यक्ति कौन है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसीलिए भगवान अब अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए, हम लोग यदि किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कई तरीके हैं। एक तो है कि उसके नियर एंड डियर किसी से पूछ लें, या जो व्यक्ति उसको जानता है उससे पूछ लें, कोई नज़दीकी है उससे पूछ लें। और सबसे प्रामाणिक यह होता है कि वह व्यक्ति स्वयं बताए अपने बारे में, तो वह सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है। तो यहाँ भगवान अपने बारे में स्वयं बता रहे हैं। इसमें पहला श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवानुवाच, श्री भगवान कहते हैं भूय एव महाबाहो। अर्जुन को भगवान यहाँ संबोधन कर रहे हैं महाबाहो। महाबाहो का अर्थ है अर्जुन परम शक्तिशाली है। महाबाहो शब्द का अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति जितेंद्रिय है। अर्जुन शरीर से तो बलवान थे, साथ साथ उनकी इंद्रियां और मन बहुत संयम में थे, कंट्रोल में थे। तो महाबाहो शब्द का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने मन इंद्रिय को संयम में करता है वह भगवान का प्रिय बन सकता है, वह भगवान को ठीक ठीक समझ सकता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आगे सुनो, शृणु में परमम वचः। मेरे परम वचः, साधारण बात नहीं बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इसलिए कहते हैं मेरे परम वचन को सुनो। यत्ते हम प्रियमाणाय, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक बताए गए सभी ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अभी तक 9 अध्यायों में जो भगवान चर्चा किए हैं, कहते हैं उससे श्रेष्ठ है यह ज्ञान। क्यों बता रहे हैं? वक्ष्यामि हित काम्यया, आपका मैं अर्जुन हित चाहता हूं। अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जैसे सभी जीवों का, अज्ञानी बन के भगवान से पूछ रहे हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि अर्जुन कोई साधारण जीव नहीं है। अर्जुन का भगवान के साथ संबंध बन चुका है। वे एक महान भक्त हैं, भगवान के लीला में भाग ले रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। सोचिए, जिसके सारथी भगवान बने, जिसके घर आते जाते थे, खाना पीना उठना बैठना होता था, तो ऐसा व्यक्ति
एक साधारण जीव नहीं हो सकता है, और वो भगवान के बारे में नहीं जानता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर भी अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से। भगवत गीता में प्रश्न और उत्तर ही है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि ध्यान दे के सुनो, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूं। तो श्री भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, या विष्णु पुराण में भी और अन्य कई ग्रंथों में इसकी पुष्टि की गई है। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं कहा जा सकता है। अब भगवत गीता पढ़ेंगे तो बारंबार यह शब्द आया है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। व्यासदेव की जितनी रचनाएं हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, सभी जगह ये शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए ही लिखते हैं व्यासदेव, श्री भगवान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण नहीं लिखा गया है। बस श्री भगवान कहने से ही पता चल जाता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। और जगह यदि किसी दूसरे देवी देवता की बात आती है तो वहाँ उनका नाम लिखा रहता है कि ब्रह्मा उवाच, शिव उवाच, इंद्र उवाच, ऐसे संस्कृत में शब्द आते हैं। भगवान विष्णु के लिए भी कई बार लिखा गया है कि विष्णु उच उवाच। परंतु कृष्ण के लिए ही ये शब्द आता है, श्री भगवान उवाच। भगवत गीता में कई जगह कहीं भी कृष्ण उवाच नहीं कहा गया है, श्री भगवान उवाचा कहा गया है। इसका अर्थ है कि जो भगवत गीता बोल रहे हैं श्री कृष्ण, वही भगवान है। प्रभुपाद जी यहाँ व्याख्या किए हैं कि कूर्म पुराण में भी लिखा गया है कि जो देवकी के पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनमें और परब्रह्म श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, और कृष्ण और उनके अंदर में कोई अंतर नहीं है। कई ऐसे मायावादी फिलोसफर हैं जो कहते हैं कि उस समय जितना देर श्री कृष्ण भगवत गीता बोले थे, तो उस समय उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ था, कोई ऐसी दिव्य शक्ति जिसको परब्रह्म भगवान परमेश्वर कहते हैं, जो निराकार है, उस समय कृष्ण में प्रकट हो गई थी थोड़ी देर के लिए, और भगवत गीता बोल के और उसके बाद वह शक्ति खत्म हो गई। तो ये मूर्खता है। कृष्ण में और कृष्ण के अंदर में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। जैसे हम लोग, हमारा एक शरीर है, हमारे अंदर आत्मा है, तो भगवान में एक अलग से आत्मा नहीं है, भगवान का शरीर ही आत्मा है। वे सच्चित आनंदमय है, नख से सिख तक। इसलिए उनका देहांतर नहीं होता, शरीर नहीं बदलते हैं, मृत्यु नहीं होती है। अगले श्लोक में भगवान बताए हैं। तो श्री भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। यदि कोई व्यक्ति धनवान होता है तो धन वाला को धनवान कहते हैं। यदि कोई पढ़ा लिखा है तो विद्वान कहते हैं, जिसको विद्या है उसको विद्वान कहते हैं। और ये सभी चीजें जिस व्यक्ति के पास हो, सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा धनवान, यशवान, सर्वज्ञ, सर्वाधिक विद्या, सब कुछ जानते हैं भगवान, सर्वांग सुंदर, और इस सब कुछ होने के बाद त्याग, बिल्कुल किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति भगवान है। संस्कृत में भग शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, जिसको संस्कृत इंग्लिश में ऑपुलेंस कहते हैं, और संस्कृत में ऐश्वर्य कहा जाता है। तो जो व्यक्ति भग वाला है, जिसमें सभी तरह के भाग्य, इसी भग से बना है भाग्य, फॉर्चून, तो भगवान में सभी तरह के फॉर्चून अपने आप स्वतः ही रहते हैं। और इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह भाग्यवान कहा जाता है, उसको कहते हैं फॉर्चुनेट। प्रभुपाद जी कहते थे कि दोज हु आर कमिंग टू कृष्णा, दोज हु आर कमिंग टू इस्कॉन, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। जो बहुत भाग्यशाली है, वही उसी व्यक्ति को भगवान
कि सेवा करने का, भगवान के बारे में सुनने का अवसर मिलता है। तो आप लोग सभी भाग्यशाली हैं, आपको अवसर मिला, भगवान ने दिया। नहीं तो बहुत बड़ी दुनिया है, हजारों लोग हैं, कितने लोग आते हैं, बहुत कम। और आने के बाद भी जिसको भगवान की कथाओं में रुचि है, ऐसे लोग भी कम हैं। जो भगवान के पास आते हैं वही भाग्यवान हैं। और भगवान के पास ये सभी ऐश्वर्य है, भाग्य है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान शब्द की यही परिभाषा है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली। भगवान जब इस धरती पर थे तो कोई भी असुर उनके सामने टिक नहीं सकता था। जस, नेम, फेम, इस धरती पर किसी व्यक्ति का नेम फेम ज्यादा से ज्यादा होगा तो अपने परिवार में, समाज में, गांव में, हो सकता है अधिक से अधिक देश में, नहीं तो पूरे धरती पर बहुत बड़ा व्यक्ति हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो धरती पर। परंतु भगवान का ऐश्वर्य पूरे ब्रह्मांड में, पूरे क्रिएशन में सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी दुर्गा देवी, इंद्रादि देवता सभी गुणगान करते हैं। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में सबसे ज्यादा यशवान भगवान है। धन, बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति भी भगवान से ही धन की याचना करता है। लक्ष्मी देवी तो भगवान की दासी हैं, भगवान की सेविका हैं। और कुबेर जी के पास जो धन है वो भगवान की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, तो वे भी भगवान के सेवक हैं। और भगवान के सैंक्शन से ही किसी किसी जो मेहनती लोग होते हैं, कर्मठी होते हैं, उनको थोड़ा बहुत धन लक्ष्मी जी देती हैं। परंतु यदि भगवान के जो भक्त हैं, जो सेवा करें अच्छे से, उनको तो स्वतः ही धन प्राप्त हो जाता है जितने जरूरत है। सर्वज्ञ, भगवान सब कुछ जानते हैं, अनादिकाल से अंत काल तक हमारे हृदय में बैठे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। सर्वांग सुंदर, भगवान को किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जब श्रृंगार करते हैं, ड्रेसअप करते हैं, तो जब अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, तब जाके थोड़ा सा सुंदर लग सकते हैं अपनी दृष्टि में। और लोग कहते भी हैं कि अच्छा लग रहे हैं, स्मार्ट हैं। परंतु भगवान इतने सुंदर हैं कि वे कोई भी कपड़ा पहन लें, अपने आप उस कपड़े का, उस वस्त्र का, उस वस्त्र की महिमा बढ़ जाती है, कपड़े सुंदर लगने लगते हैं। मोर पंख श्री कृष्ण धारण करते हैं, फूलों की माला धारण करते हैं। कभी कभी बहुत ध्यान से आप दर्शन कीजिए, जब भगवान के अर्च विग्रह का मंदिर में श्रृंगार होता है, तो इतने भगवान सुंदर हैं कि बिना श्रृंगार के भी मंगला आरती में जितना सुंदर लगते हैं, उतना ही सुंदर श्रृंगार दर्शन भी होता है, और उतना ही सुंदर शयन आरती के समय भी लगते हैं। क्योंकि भक्त प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान हमेशा विराजमान रहते हैं। हृदय में भगवान का दर्शन होता है, और वहीं भगवान सामने भी होते हैं। और ये सब गुण यदि किसी साधारण व्यक्ति में हो जाए, कि शक्तिशाली हो जाए, धनवान हो जाए, गुणवान हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, तो तुरंत, हमारा बद्ध जीव का यही लक्षण है कि तुरंत हमें आसक्ति हो जाती है, मेटेरियल अटैचमेंट। यही फर्क है, यही अंतर है मेटेरियल प्लेटफॉर्म और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म में ये सब चीज होने के बाद भी वह व्यक्ति किसी भी चीज से आसक्त नहीं होता है। धन होने के बाद, पद होने के बाद, बहुत प्रतिष्ठा होने के बाद भी वह व्यक्ति कभी किसी चीज से आसक्त नहीं होता है, सब कुछ त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, यदि हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें भी ये सब गुण अर्जित करने पड़ेंगे। हमारे दुख का कारण है अनित्य वस्तु में आसक्ति।
हम इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो कुछ लेके नहीं आए थे, परंतु जब इस मेटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में हम लोगों से एसोसिएशन करते हैं, तो हमारे आसपास में, सराउंडिंग में ऐसे ही लोग रहते हैं जो धन संग्रह में लगे हैं, अपने आप को दिखावा करना चाहते हैं, सुंदर दिखाना चाहते हैं, नेम फेम प्रसिद्धि चाहते हैं, और अ, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर। तो ऐसे लोगों के बीच में रहते रहते, माया की संगति करते करते, हमारी मेंटेलिटी भी ऐसे ही बन जाती है कि हम इस अनित्य वस्तुओं के प्रति मूर्खतावश इंडेवर करते हैं। हम चाहते हैं, इन वस्तुओं की कामना करते हैं, और यही है भौतिक बंधन का कारण। और जब भगवान में आसक्ति होने लगे, तो ये सभी चीज आपको भगवान दे भी सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी थे, तो वे 40 रुपया लेके अमेरिका गए, कुछ नहीं था उनके पास, परंतु 10 साल में भगवान ने इतना दिया, 108 मंदिर, इतने सारे फॉलोअर, इतना अपार धन, केवल ग्रंथ वितरण से, भगवत गीता, भागवतम, और उनकी प्रसिद्धि इतनी मिली भगवान का सेवा करके। परंतु फिर भी प्रभुपाद जी थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं लेते थे। कभी भी उनके मुख से यह नहीं निकला कि मैंने किया है सेवा भगवान का। वे कहते थे कि मैं तो एक भगवान का तुच्छ सेवक हूँ, ये तो भगवान की शक्ति है, उनकी वही कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हो रहा है, उन्हीं की क्षमता से हो रहा है। और नहीं तो अपने गुरु महाराज को क्रेडिट देते थे कि हमारे गुरु महाराज की कृपा से हुआ। दूसरे सभी जो पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्य हुए हैं, उनके आशीर्वाद से हुआ, मेरे पास तो ये क्षमता नहीं थी। तो जब इस तरह से अनुभव आने लगे, तो समझिए कि भगवान के ऐश्वर्य को आप समझ सकते हैं। भगवान में एक यह भी गुण है, त्याग। भगवान रामचंद्र अयोध्या में जब राजा थे, जब भगवान प्रकट हुए, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन है कि अयोध्या में इतना धन था, इतना धन था, कि कभी कभी स्वर्ग के देवता अयोध्या में आते थे देखने के लिए कि दशरथ महाराज के यहाँ कितना धन है, और उस धन को देख के आकांक्षा करते थे। कभी कभी शर्मिंदा हो जाते थे कि इतना ऐश्वर्य तो स्वर्ग में भी नहीं है जितना धन अयोध्या में है। तो लक्ष्मीपति स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं, तो धन क्यों नहीं रहेगा। तो इच्छा करते थे कि हम लोग कुछ दिन और रहें यहाँ, हमें अयोध्या का धन संपत्ति देखने का अवसर मिले। परंतु इतने बड़े राज्य को, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, जिस राज्य और लक्ष्मी की इच्छा बड़े बड़े देवता करते हैं, उसको भी भगवान ने ऐसे त्याग दिया 1 मिनट में। पिता की आज्ञा हुई, वन में जाना है, और बहुत प्रसन्नता से, थोड़ी भी आसक्ति नहीं, एक बार भी नहीं झिझके कि मैंने क्या गलती किया है, क्यों मैं जंगल में जाऊंगा, वो भी 14 बरस। नहीं, भगवान हर समय तैयार है। इसको कहते हैं त्याग। तो हम लोगों को यह शिक्षा है, हमें भी तैयार रहना चाहिए। हम इस टेम्परेरी जगत में रह रहे हैं, कभी भी किसी भी क्षण हमें शरीर छोड़ना पड़ सकता है। तो यह भगवत गीता की शिक्षा, यह तैयारी है, कि यह प्रिपरेशन है कि हम हमेशा तैयार रहें। इसी क्षण यदि जाने का समय आ जाए, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो फिर कोई कह सकता है हमारा जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कौन देखेगा। भगवान देखेंगे। हम नहीं थे तो भी चल रहा था ये दुनिया, रहेंगे तो भी चल रहा है। और जब तक हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से करेंगे, और नहीं रहेंगे तो भी संसार चलेगा। तो ये थोड़ा ट्रेनिंग माइंड का डेवलप करना चाहिए। तो इस प्रकार ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। इसके बाद भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में, न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणा, देवता लोग भी मेरे बारे में पूरा पूरा जान नहीं पाते।
प्रभवम न महर्षय, मेरे उत्पत्ति और मेरे ऐश्वर्य के बारे में बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते और ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाते। कौन समझ पाते हैं? भगवान स्वयं भगवत गीता में बताए हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, जो भगवान के भक्त हैं वे समझ पाते हैं, शुद्ध भक्त। देवता कभी कभी भगवान पर भी संशय करने लगते हैं, जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है श्री ब्रह्मा जी। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे तो वृंदावन में लीलाएं करते थे, गोप ग्वालों के बीच माखन चुरा के खाते थे। अब वे तो भगवान के भक्त थे, भगवान अपने भक्तों के बीच में लीला करते थे, खेलते कूदते थे, अपने भक्तों को संतुष्ट करते थे। और ब्रह्मा जी के मन में संशय हो गया कि ये गोप ग्वालों के बीच में माखन चुरा के खाने वाला यह बालक, यह आदमी है कि भगवान है, सोचने लगे। और इसकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आए वृंदावन और भगवान के गाय बछड़ों को चुरा लिए और उसके बाद भगवान के सखाओं को भी किडनैप किए, लेके चले गए ब्रह्मलोक सत्यलोक में। और सत्यलोक में यहाँ धरती से जाने में ब्रह्मा जी को क्षण भर लगा होगा, और वहाँ क्षण भर रहे, क्षण का अर्थ बहुत कम समय, और फिर वापस आए। इतने में यहाँ के टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से धरती पर एक साल बीत गया, और उस एक साल में भगवान ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। जब ब्रह्मा जी एक साल के लिए सबको लेके चले गए, गायों को, ग्वाल बालों को, भगवान के मित्रों को, तो भगवान अपने आप को एक्सपेंड किए। यह भगवान की क्षमता है, गायों में, बछड़ों के रूप में, अपने मित्रों के रूप में। और वृंदावन में किसी को पता भी नहीं चला कि ब्रह्मा जी ने ये कांड किया है। और सभी माताएं यह सोच रही थी कि हमारे पुत्र आजकल इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं, इनकी सुंदरता इतनी कैसे बढ़ गई, हमारी गाय इतनी सुंदर क्यों लग रही। वो तो गाय साधारण थी नहीं, वो तो साक्षात परब्रह्म भगवान थे, गायों के रूप में, ग्वाल वालों के रूप में। और ये वृंदावन के जितने भक्त थे, माताएं थी, जितनी गायें थी, वे मन में कभी कभी इच्छाएं करते थे कि ओह, नंद महाराज कितने भाग्यवान हैं कि श्री कृष्ण उनके पुत्र बने हैं, यदि हमारे पुत्र होते तो बहुत अच्छा होता। तो उनकी इच्छा भी भगवान ने पूरी कर दी। वे भी चाहते थे कि श्री कृष्ण को गोद में लेकर सोएं, श्री कृष्ण को थोड़ा पुचकारें, स्नान कराएं, तिलक लगाएं। तो वह इच्छा भगवान ने पूरा कर दिया। साल भर तक स्वयं श्री कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड करके और सभी माताओं को, गायों को, सबको सुख देते रहे। और ब्रह्मा जी को बाद में अपने गलती का एहसास हुआ तो बहुत पश्चाताप करने लगे और भगवान से विनती किए, क्षमा मांगे। इसी प्रकार स्वर्ग के बहुत बड़े राजा देवराज इंद्र को भी भ्रम हो गया था, जबकि भगवान के अवतार के समय यही इंद्र वैकुंठ लोक में, जो इस धरती पर भगवान का ऑफिस है, मेटेरियल वर्ल्ड में, इस ब्रह्मांड में, तो वहां जाके क्षीर समुद्र में भगवान से स्तुति किए। और भगवान की कृपा से, इनकी प्रार्थना के रिस्पॉन्स में भगवान प्रकट हुए आध्यात्मिक जगत से। परंतु उसी इंद्र को बाद में भ्रम हो गया भगवान की लीलाओं को देखकर। तो साधारण मनुष्य को, हम लोग जो माया में बद्ध जीव हैं, हमें भ्रम हो जाए तो इसमें कौन बड़ी बात है, हम तो अज्ञानी हैं। तो इस अज्ञान को कैसे दूर किया जाए? बारंबार यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, ध्यान देकर सुनेंगे और अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास करेंगे, तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में यह भगवत ज्ञान प्रकट कर देते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि इट इज ए रिवील्ड नॉलेज,
यह हृदय में प्रकट होता है। और जब आपको आध्यात्मिक रियलाइजेशन होंगी, उच्चतर स्वाद, तो फिर आपको संशय नहीं रहेगा। भगवान ही हृदय में प्रकट करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इस तरह से हूं, इस तरह भगवान दिखाते हैं। तो इंद्र भी अपना प्रकोप दिखाए, और भगवान उसके लिए आप लोग सब कथा जानते हैं। और भगवान गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी अंगुली पर उठा के और अपने भक्तों की रक्षा किए। उसके बाद इंद्र को लगा कि भगवान बहुत नाराज हैं, क्रोधित हैं, तो स्वयं आए और अपने साथ स्वर्ग की गाय, गायों में श्रेष्ठ नंदिनी गाय को लेकर आए, भगवान का अभिषेक किए। वे जानते थे कि गाय देख के श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तो भगवान का अभिषेक किए। वो जगह अभी भी है वृंदावन में, गोविंद कुंड, जहाँ इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नमे विदुः सुरगणा, बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं जान पाते, और ऋषि महर्षि भी नहीं जान पाते। ऋषि, साधारण ऋषि महर्षि तो तपस्या में लीन रहते हैं, तो भ्रमित रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति ना करे, तब तक वह हठ योग से, शरीर को जबरदस्ती तपाने से, अननेसेसरी तपस्या से, वेद शास्त्रों को पढ़ने से, केवल कोई सोचे कि हम केवल किताब पढ़ लें और भक्ति का आचरण ना करें, नाम जप ना करें, भगवान का कथा कीर्तन ध्यान से ना सुने, तो थ्योरेटिकल ज्ञान है। जब तक अपने जीवन में प्रैक्टिस ना करेंगे, शुद्ध नहीं बनेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो थ्योरेटिकल स्पेकुलेट करने वाले बहुत से फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, वे भी भगवान को नहीं समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वस। मैं महर्षि, ऋषि महर्षि, देवताओं सबका आदि। आदि का अर्थ है उद्गम, मैं ही हूँ। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यो माम अज अनाम आदिम च वेत्तिम लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान अजन्मा है, तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि तब तो वे देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे। परंतु हम लोग पढ़ चुके हैं पहले दिव्य ज्ञान चैप्टर में कि देवकी के गर्भ से भगवान एक साधारण बालक जैसे प्रकट नहीं हुए थे। जब देवकी के गर्भ में आए थे, तो पूरे जेल में आलोक हो गया था, प्रकाश छा गया था। कंस भी सोच में पड़ गया था कि देवकी इतनी तेजस्वी क्यों लग रही है, इतनी सुंदरता क्यों बढ़ रही है। कभी होता है साधारण बालक जब माँ के गर्भ में आए तो? नहीं होता है। और जब साधारण बच्चा रोते गिलगिलाते प्रकट होता है, माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है, तो केवल रोता है, कुछ नहीं जानता है। परंतु भगवान जब प्रकट हुए, तो तुरंत अपने माता पिता को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, नारायण के रूप में, और बताने लगे कि पूर्व जन्मों में आप बहुत बड़े भक्त थे, आपने इच्छा की थी कि मैं आपका पुत्र बनूं, इसलिए मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ। भगवान ने यह भी बताया कि अभी इसी समय आप मुझे लेके चले जाइए गोकुल में, और वहाँ नंद महाराज के यहाँ एक पुत्री हुई है, उसको वापस ले आइए एक्सचेंज करके। और भगवान की कृपा से बेड़ी हथकड़ी सब खुल गई, जो जेल में पहरेदार थे सब सो गए। एक साधारण बालक ऐसे कैसे कर सकता है? नहीं हो सकता। और भी इंसिडेंट्स हैं, जमुना का जल कैसे कम हो गया, इतनी बारिश में वसुदेव जी लेके गए, बहुत सारी लीलाएं हैं। इसलिए भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, वो केवल प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं। अनादि हैं। अनादि का अर्थ है कि वे अनादिकाल से हैं, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई ओरिजिन नहीं है। कोई कह सकता है कि भगवान सबको बनाए हैं, तो भगवान को तो कोई ना कोई बनाया होगा। तो नहीं, जिसको कोई नहीं बनाया है वही व्यक्ति भगवान है।
यह इटर्निटी का कंसेप्ट है, जो इटर्नल अनादिकाल से हैं और हमेशा रहेंगे, अंत काल तक रहेंगे। और उन्हीं से सबको सभी प्रकट होते हैं। सभी जीव, सभी ऋषि मुनि, देवी देवता, सभी अवतार उप अवतार, सभी वैसे व्यक्ति को अनादि कहा जाता है। और वेत्ति लोक महेश्वरम, सबके महेश्वर, सबके स्वामी भगवान है। ऐसा जो व्यक्ति समझता है वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो यह समझना बहुत कठिन है। भगवान 7वें अध्याय में बता चुके हैं पहले कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई कोई भगवान को समझ पाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये, हजारों हजारों में बहुत लोग प्रयास करते हैं भगवान को समझने के लिए, कोई कोई प्रयास करता है। और जो प्रयास करते हैं भगवान को समझने में के लिए, उनमें से कोई कोई तत्वतः समझ पाता है, एज इट इज, जैसे भगवान है वैसे। क्योंकि भगवान को समझने के लिए कुछ कुछ योग्यता है। योग्यता कैसे आता है? केवल भगवान की भक्ति, केवल शरणागति करने से हम सारे गुण डेवलप कर सकते हैं। तो शरणागति हम लोग पहले चर्चा किए हैं। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग करना चाहिए। और भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारा पोषण करेंगे ऐसा विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास। और पांचवा है कि एक भक्त को बहुत विनम्र होना चाहिए, मीक एंड हम्बल। भगवान को ही अपना सहारा समझना चाहिए कि भगवान के बिना हमारा कोई नहीं है। शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहिण में, भगवान के बिना यह संसार शून्य है, कुछ नहीं है। भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, उन्हीं का भरोसा रखना चाहिए। इसको कहते हैं दीनता। कभी किसी चीज के लिए अभिमान नहीं। और आत्मनिवेदन, भगवान के खुशी के लिए कार्य करना। तो भगवान के ऐश्वर्य को समझने के लिए सब गुण है। बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दम सम, सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभमेव च, अहिंसा समता तुष्टि तपोदान जसो जसा, भवन्ति भावा भूतानाम मत्ता यह पृथक विधा। तो इसमें एक एक शब्द का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ है। देखिए संक्षेप में मैं बताता हूँ। बुद्धि का अर्थ है कि सबसे पहले सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट करने की क्षमता। जब हमारा मन चंचल होता है तो उस समय हमारी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम समझ पाएं कि इस समय सही क्या है गलत क्या है। कैसे निर्णय लेंगे? शास्त्रों के अनुसार, पूर्ववर्ती आचार्यों के शिक्षाओं के अनुसार, भगवान के उपदेशों के आधार पर यह निर्णय ले पाए सही समय पर, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धि योग, ज्ञान, वेद शास्त्रों का ज्ञान, भगवत ज्ञान। संशय, डाउटफुल नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है सब पूछना चाहिए, ताकि इस जन्म में हम संशय रहित होकर भगवान का सेवा कर सकें। मोह, मोह मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम, इससे मुक्ति। क्षमा भाव, क्षमा मतलब कि सहनशील होना चाहिए, छोटा मोटा गलती क्षमा कर देना चाहिए। सिंपल वर्ड में कहें तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, पुराना बात भुला दीजिए और क्षमा कीजिए। सत्य, भक्त को सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। और दूसरा अर्थ यह भी है कि अ, जो वेद शास्त्रों की बातें हैं उसको एज इट इज बताना चाहिए, यथारूप में, परिवर्तित नहीं करना चाहिए। और दमः का अर्थ है इंद्रियों को संयम करना। और समः मतलब मन को संयम करना। सुख दुख में एक समान, जन्म मृत्यु और भय से रहित होना। भगवान हमारे रक्षक हैं तो भय किस बात का, भगवान रक्षा करेंगे। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है कि किसी को कष्ट नहीं देना और हमेशा अ, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए प्रोत्साहित करना। यानी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में बाधा देना, यही वास्तविक हिंसा है। ये नहीं करना चाहिए। और तुष्टि,
जितना भगवान की कृपा से लाभ हो जाए, जो कुछ मिल जाए उतने में संतुष्ट रहें। और तपस्या, एकादशी आदि व्रत करना, भगवान का नाम जप करना, भगवत भक्ति और धर्म के आचरण में जो थोड़े बहुत कष्ट होते हैं उन कष्टों को वॉलंटरली सहना, तो उसको कहते हैं तपस्या। दान, जो भी हमारे पास धन है, जितनी क्षमता है यथाशक्ति, तो नियमित कुछ ना कुछ अपने धन का उपयोग, उसका कुछ पोर्शन जरूर भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। जस अपजस और धर्म का पालन करते हैं तो हो सकता है कि कभी हमें प्रशंसा मिलेगी, कुछ लोग बड़ाई करेंगे, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और कभी कभी अपमान भी मिलता है, अपजस भी होता है, लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कि क्या है, किसके पीछे लगा है, ऐसे ही है, आउटडेटेड आदमी है। तरह तरह के कमेंट मिलते हैं। तो इस प्रकार ये बेसिक चीजें हैं, ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए, शरणागति के लक्षण है। तो धीरे 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 हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती है, फिर हम भगवान के ऐश्वर्य को समझ सकते हैं। तो आगे और भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, भगवान के ऐश्वर्य और उसको समझने के लिए विधि। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आपका।